हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला एंटी टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इसका रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, न्यू मून। आप सभी को पता है कि कल न्यू मून है, तो बहुत एनर्जीज आपकी इधर इधर हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस न्यू मून पे बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो। ओके, ये न्यू मून जैसे आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे वो सब चीज़ें जैसे आपको प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने, आपके समक्ष, आपके होते हुए आपको नज़र आएंगी। जैसे ये न्यू मून की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत जैसे सपनों को साकार करना, ये न्यू मून ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, तो ये जो रीडिंग होने वाली है, कैसी ऊर्जा आपकी रहेगी, क्या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। और नेक्स्ट जैसे हो सकता है कि आने वाले जैसे नियर 15 डेज का भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो उस एनर्जीज में आप पूरा पूरा आप रहने वाले हो। ओके, तो ये इस तरीके की रीडिंग होगी। और आप इसे कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके सामने आती, जब भी ये पेज चैनल आता है आपके सामने, कभी भी आप इसे देख सकते हो। ओके, कलेक्टिव है और इसमें आपको कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बिग बिग बिग, जैसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो वाला थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सभी को मैं पे करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। आपने एंजल्स, जूनियर्स, अपनी स्पिरिचुअल टीम, अपने जिसको भी आप गुरु मानते हो, उनका नाम लेकर इस रीडिंग का देखने की आप कोशिश करो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव आपको मैसेजेस मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी भी तरह का कोई अपने ऊपर डाउट करता है, कोई शंका यहाँ पर करता है। ओके, जैसे शक की गुंजाइश के आप सोचते हो कि शायद ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे शक है ना, जैसे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर देख रही हूँ किसी के लिए मैसेज है। लेकिन ये जो न्यू मून आपके लिए आ रहा है, जितने भी आपके जो क्वेश्चन मार्क आपके लगे हुए हैं, आपके माइंड में हैं, या जहाँ पर भी आप स्टक हो, कहीं से आप हिल नहीं पा रहे हो, या आपकी एनर्जी ब्लॉक है, जितनी भी अड़चने आ रही, वो जैसे कहते हैं ना कि इस सब का समाधान ये न्यू मून आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपको जैसे जितना भी शक है ना आपके दिल और दिमाग में, किसी किसी को लेकर भी या खुद को लेकर भी, जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी कभी डाउट आ जाता है, या हम अपने ऊपर भी डाउट करते, तो ये जो न्यू मून है आपके लिए, ये इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, जैसे आपके लिए ये न्यू मून आपकी काफ़ी चीज़ों को गहराई से देखना और उसको समझना, ये एक मौका आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, जैसे खुद ब खुद आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, आपको फील होंगी, आपको महसूस होंगी कि आप जैसे यूनिवर्स भी आपको ये मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है कि जो भी आप जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, ये आपके लिए मौका है। ओके, कि इस सब चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकल पाओ और आप अपनी आगे की जर्नी को आप स्टार्ट कर सको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भगत यहाँ पर आप न्यू मून पे आप किसी ऐसे किसी एक इंसान जो आपकी काफ़ी हेल्प करना चाहता है, न्यू मून पर आप काफ़ी आपको हेल्प यहाँ पर मिल रही है, दूसरों से मिल रही है। जैसे कहते हैं ना कि हमसे कोई ऐसी सोल टकरा जाती है, या हमसे कोई चीज़ें ऐसी टकरा जाती है, कोई इंसान ऐसा नेक इंसान हमसे ऐसा टकरा जाता है जो हमें बहुत चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू मून पर आपसे कोई ऐसी सोल या कोई ऐसा इंसान टकरा रहा है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में।
ओके, जहाँ पर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तो ये न्यू मून कोई जैसे ये भगत टाइप में देख रही हूँ, कोई साधु संत महात्मा जैसे आपकी काफ़ी हेल्प करते मुझे ये नज़र आ रहे हैं। ओके, न्यू मून के आसपास आपको अभी भी शायद या जैसे 1 या 2 या 3, ये 1 से 10 तक के बीच का जो समय रहेगा ना, हालांकि कल है न्यू मून 30 नवंबर को, ठीक है, लेकिन 1 से 15 डेट तक, 1 से 15 तारीख तक दिसंबर, 1 से 15 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस बीच आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हेल्प आपकी करेगी, काफ़ी हाई रहने वाली है। न्यू मून पर आपकी ऊर्जा, कैसी ऊर्जा आप अपनी बढ़ते हो यहाँ पर देखोगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। ओके, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं ये बहुत हाई उसमें जा रही हैं, जैसे अलग ही डायमेंशन में आप अपने आप को देख पा रहे हो। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ पर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो आप ध्यान करते करते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत अजीब सी जगह को आप फील करोगे, महसूस करोगे। देखो, ये सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता। जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये उनके लिए ही होगा। कोई जैसे आप है ना, बहुत बहुत डीप जा रहे हो किसी चीज़ में। मैंने अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये जो न्यू मून है आपके लिए, आपको बहुत सत्य दिखाने आ रहा है। ओके, जैसे बहुत चीज़ों का पर्दाफाश यहाँ पर हो रहा है। सत्य की जैसे आप खोज कर रहे हो, तो सत्य की खोज आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अगेन यहाँ पर जो मैं आपको बोलना चाहती थी कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज है। तो आप मेडिटेशन करते करते, ध्यान करते करते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना आगे तक जा चुके हो। आपको शायद ये भी फील होगा जैसे ग्रहों की जो चाल होती है ना, शायद उसको भी आप फील करने लग जाओ। मुझे नहीं पता ये वाला मैसेज किसके लिए है, पर आ रहा है तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर। ओके, कोई अपने आप को बहुत छुपाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ये न्यू मून पर अब आप छुपा नहीं सकते अपने आप को। आपकी जो भी रियलिटी है, आपकी जो भी सच्चाई, वो खुलकर बाहर आएगी। ओके, आपकी बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर न्यू मून पर आपकी बाहर निकल कर आ रही है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ये न्यू मून आपके लिए काफ़ी गहराई से आप किसी चीज़ को आप समझ रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे एक बहुत चीज़ें हैं जैसे आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अनफोल्ड हो रही हैं। ओके, जैसे बस मुझे यहाँ पर ये इंसान आ रहा है कि वो नीचे भी झुका हुआ है, ऊपर भी झुका हुआ है। बस मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। जैसे अभी तक आप छुपा रहे हो ना, उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप छुपा नहीं सकते हो। ओके, न्यू मून आपके लिए काफ़ी आपके स्वभाव में एक टाइम पर आप थोड़ा सा अपने आप को चिड़चिड़ापन सा भी महसूस करोगे, और दूसरे टाइम पर आप बहुत कूल और शांति में भी आप रहोगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी, ठीक है। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, ये न्यू मून एक वरदान साबित हो रहा है कि जितने भी रुके हुए काम हैं वो बहुत स्पीड से, बहुत गति से आपके आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं प्लेन को यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे प्लेन यहाँ पर किसी की यात्रा भी बता रहा है। तो ये न्यू मून आपके लिए कुछ यात्रा लेकर आ रहा है, कुछ जैसे आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आप कुछ बड़ी प्लानिंग में आप लगे हुए हो। न्यू मून आपके लिए जैसे आपके रिलेशन में, आपका रिलेशन में कुछ एनर्जी जैसे स्टक थी। जैसे मुझे यहाँ पर न्यू मून मतलब आपका जो रिलेशन है, किसी तरीके का पास्ट में आपका कोई रिलेशन था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और काफ़ी जैसे आप उस रिलेशन पर आप अपने आप को काफ़ी
ये सोचते थे कि ये रिलेशन मेरा अपना है, और इस रिलेशन पे जैसे कहते हैं ना कि प्राउड फील करना, शायद आपने किया, प्राउड फील करा, लेकिन वो रिलेशन आपका उतना ही चकनाचूर हुआ। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक ऐसी दोष की वजह से हुआ था, लेकिन ये न्यू मून जैसे आपको फिर से उस बंधन में बांध रहा है। ये न्यू मून जैसे आपके उस रिलेशन में एक वरदान यहाँ पर साबित हो रहा है। आप इस पिक्चर्स को भी ध्यान से देखना कि आपको कोई इसमें कुछ ऐसा नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू यूनिवर्स। आप इस न्यू मून पर काफ़ी अपनी जो भी ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, जिसे आप नहीं पसंद कर रहे हो, जिसे आप नहीं रखना चाहते हो, तो आप उसे जैसे बिना सोचे समझे, ओके, बस उसको आप अलविदा कह रहे हो। ओके, जैसे आपके लिए यहाँ पर आपके लिए जैसे आपको अ, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम इतना ज़्यादा सोच लेते थे कि वो हमें बहुत जैसे नासुर की तरह यहाँ पर चुभने लगती। लेकिन अब आप जैसे किसी भी तरीके की वैल्यू को समझ रहे हो कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इसको जाने देने में इसकी वैल्यू होगी या पकड़ कर बैठने में इसकी वैल्यू होगी। चाहे अब ये कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, या कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ों का गहराई से उन सब चीज़ों का समझ में यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून काफ़ी चीज़ों को आपको सबूत यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे बस वो सुनाई दे रहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। यहाँ पर हो सकता है आप या आपकी फैमिली या किसी के ऊपर बहुत ग्रहों का चक्कर चला है, बहुत ग्रह इधर उधर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, यहाँ पर होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाख कितना भी कोई कोशिश कर ले, होगा वही जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। तो अगर आप किसी बात से डरे हो या किसी बात से, तो बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी की तबीयत में काफ़ी आप सुधार महसूस करोगे, किसी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, तो ये न्यू मून आपके लिए एक हीलिंग लेकर आ रहा है, रिकवरिंग यहाँ पर लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अमावस्या के दिन आपको एक दीप दान आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप दीप दान करोगे या मंदिर में आप दीपक जलाकर आओगे या किसी पेड़ के नीचे आप, क्योंकि सैटरडे का रहेगा, तो सैटरडे को आप पीपल के पेड़ में या कहीं पर भी आप दीप दान आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक सुकून सा महसूस करोगे। किसी को ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, हरी सब्जी ज़्यादा खाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खाता है, तो आपके लिए हरी सब्जी खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी के स्टमक में बहुत पेट दर्द रहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल अपनी तरफ लापरवाही आप कर रहे हो। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द है, तो आप प्लीज़ लापरवाही मत करो। आप अपना पूरा प्रॉपर आप चेकअप करवाओ। किसी के घर में मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को देख रही हूँ, ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ी सी यह अमावस्या से पहले, जैसे कल ही है यह अमावस्या, तो लेकिन हो सके तो उसी दिन आप थोड़ा सा अपने घर की क्लींजिंग करो। आपके घर में बर्तन बहुत फैले रहते हैं, तो आप अपने घर के बर्तनों को थोड़ा सा व्यवस्थित करो। क्योंकि किसी की आँखों की रोशनी, जैसे आपको आँखों से शायद कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती हैं, तो
आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर नज़र आने लग जाएंगी। थैंक यू यूनिवर्स। सच, मुझे यहाँ पर सच सुनाई दे रहा है कि ये जो न्यू मून होगा आपके लिए, जिसे आपका सच साबित करने के लिए हो रहा है। ओके, न्यू मून पर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत शॉक हो सकते हो। न्यू मून पर आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, स्पेशली आपके पूर्वजों की। आपके पूर्वज आपको ड्रीम में आपको आएंगे और आपको वो दर्शन देंगे, जैसे वो बताएंगे उनके होने का, मतलब वो हैं आपके साथ में। एक बाउंड्री मुझे शब्द सुनाई दिया है, बाउंड्री, आज़ादी, बाउंड्री, आज़ादी, किस्मत। ओके, जैसे यहाँ पर किस्मत अब आपका साथ दे रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जो भी बाउंड्री थी, जहाँ पर भी आप घिरे हुए थे, जैसे उस घेरे को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यू मून आ रहा है, आपको वो इस बाउंड्री को कट किया जा रहा है, ठीक है, और जिसमें आपको आज़ादी मिल रही है और आप एक जोश जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। किसी के घर पे फूलों से भरी हुई टोकरी रखी हुई है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो बहुत सुंदर सुंदर फूल है और आप काफ़ी टाइम से वैसे ही रखे हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसका आप इस्तेमाल करो। कोई रोज़ मंदिर जाता है, डेली मंदिर जाता है और रोज़ भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है और बहुत प्यार से आप उस प्रसाद को मतलब आप लेते हो। किसी के ऊपर काऊ माता की भी असीम कृपा है। किसी की चलने की आहट आ रही है मुझे यहाँ पर, शायद आप दूसरों को चलते हुए देखते हो, या जब आप चलते हो तो थोड़ा सा अपनी चाल पर भी आप नोटिस करा करो। ओके, जैसे चलना और गति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा जो भी आप चप्पल शूज़ पहनते हो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। किसी का फेस, मुझे यहाँ पर किसी के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल नज़र आ रही है और आपका स्माइली फेस है। आप बहुत ज़्यादा मतलब हंसना आपको काफ़ी पसंद है और काफ़ी मतलब आप इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर चले गए थे। जैसे हंसना किसे बोलते हैं, खुशियाँ क्या होती हैं, कैसे कैसे इंजॉय किया जाता है, तो ये न्यू मून बस आपकी ज़िंदगी में वही लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है ताकि आप खिलखिलाकर हंसो। किसी के टिथ में भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, किसी के दांतों में यहाँ पर, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान देना आप स्टार्ट करोगे। ये न्यू मून जैसे ये न्यू है, तो यहाँ पर न्यू मून आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके और नए तरीके से, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी अपने ऊपर ट्राई करते हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे आपका हेयर कलर हो, चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जो भी ओल्ड है, पुराना है, उसे आप रिड्यूस करके, मतलब उसे छोड़कर आप कुछ नया ट्राई आप करोगे और जो आपके लिए बहुत ही आपके ऊपर वो जैसे कहते हैं ना कि वो छबेगा, वो आपके ऊपर जैसे इतना फिट बैठेगा, इतना आप उस निखर कर आओगे उन सब चीज़ों से। आप यहाँ पर जैसे आपकी तो मैं काया ही पलट रही है।
ओके। तो मैं एक ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ जैसे न्यू मून, जैसे आप पूरे न्यू हो रहे हो यहाँ पर, नई सोच, नए हर चीज़ न्यू की तरफ आप जा रहे हो, या कुछ नया नया आप ट्राई तो करोगे, आप नई नई चीज़ों को आप ट्राई करोगे, नई नई चीज़ों में आपका काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा। जब वो कुछ भी हो यहाँ पर हर चीज़ का मन करेगा कि नया कुछ ट्राई करूँ मैं, नया कुछ खाऊं, नई जगह में जाऊं, है ना, नए लोगों से मैं मिलूं। ये हर चीज़ जैसे न्यू के लिए आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी। आपको जैसे पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है अब, आपका जैसे पुरानी चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो, और ये बहुत पॉजिटिविटी है कि आप पुरानी चीज़ों में अटकना नहीं चाहते हो, फंसना नहीं चाहते कि नहीं मुझे तो यही जगह अच्छी लगती है, यही पर्सन अच्छा लगता है, नहीं यही हेयर कलर या यही खाना चाहिए। ऐसा नहीं, आप जैसे हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हो, मतलब ये एक अंदर से आपकी पॉजिटिविटी है कि मुझे अब नया कुछ करना है, नया अब मुझे नई तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। नेक्स्ट 15 डेज आपके ये न्यू मून के लिए आप अपने आप को काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी शक के घेरे से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। न्यू मून पर आप आपकी मन की तसल्ली के लिए काफ़ी कुछ आप ट्राई भी करोगे, ठीक है, कि मुझे मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मुझे वो ट्राई करना चाहिए, आपकी मन की तसल्ली के लिए। और आप अपनी मन की तसल्ली के लिए कर रहे हो, लेकिन उसी से ही आपको जैसे बहुत बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ये न्यू मून में जैसे आपके बहुत चर्चे होंगे भाई, बहुत चर्चे होने वाले हैं। ये न्यू मून जैसे आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ये न्यू मून जैसे आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज़ का एक पॉइंट आप पकड़ रहे हो, और वो सटीक आप पकड़ रहे हो। कोई यहाँ पर फेमस हो रहा है, कोई यहाँ पर बहुत, आपके चर्चे चारों तरफ यहाँ पर होने वाले हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप किसी भी चीज़ को यूं एक चुटकी में आप पकड़ रहे हो, जैसे आपसे कुछ छुप नहीं रहा है यहाँ पर लोगों की। मुझे, माय गॉड, आपने लोगों की वाट लगा रखी है यहाँ पर। किसी के ऐसे अंदर न्यू मून पर कोई शक्ति यहाँ पर प्रवेश करने वाली है। किसी शक्ति का आभास यहाँ पर आप महसूस करोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले भी थी आपके साथ में वो शक्ति, लेकिन ये न्यू मून पर जैसे आपके सामने वो सब चीज़ें खुल खुल कर यहाँ पर बाहर आएंगी। किसी की रिंग सेरेमनी भी देख रही हूँ मैं 1 से 15 डेज के अंदर। किसी बहुत बड़े फंक्शन को भी अटेंड करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई आपकी आंखों से, आपकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच नहीं सकता। आखिर आप ये शब्द बोलोगे, आखिर चोर पकड़ा गया। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है। किसी को यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। किसी को यहाँ पर अपनी क्लींजिंग करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो मंदिर घर है, ठीक है, आप जहाँ पूजा पाठ करते हो,
आप वहाँ पर अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हो, बहुत पॉजिटिविटी को फील करते हो। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये, अभी तक तो फील करते हो, लेकिन अब आपको वहाँ पर ऐसा महसूस होगा, इतना आपको ऐसा लगेगा कि माय गॉड ये क्या है, ये कैसी ऊर्जा है। आप जैसे कुछ चीज़ें जैसे अभी तक आपके सामने आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। ये न्यू मून पर आप एक दीपदान जरूर कर देना भाई। ये आ रहा है मैसेज आपके लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर टैरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये न्यू मून आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन से आप अपने आप को पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। ये न्यू मून जैसे आपके लिए ये बोला जा रहा है कि सरेंडर करना है आपको। किसी घेरे में हो आप यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको किसी भी तरीके अपने आप को डाउट में रखने की कोशिश मत करो, किसी घेरे में आप यहाँ पर मत रखो। जितना भी आपके इर्द गिर्द चक्रव्यूह फैला हुआ है, जितनी भी नेगेटिविटी है या ब्लॉकेज हैं, जैसे आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आपको निकलने का मौका दिया जा रहा है बाहर। ये वरदान साबित है भाई आपके लिए। ये न्यू मून आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि 9 का कार्ड है ये अंत है आपकी आपकी जैसे उस दुख का अंत है, उस संकट का अंत है, और वो उस घेरे का अंत है जो आपको सच दिखाने में हमेशा हमेशा जैसे रोकता है। ओके, जैसे आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उठो उठो, और आप अपनी जैसे जो ये आपके लिए दिया जा रहा है, ये वक्त है, ये समय है कि अभी जो कर लोगे वो आपके लिए जैसे ज़िंदगी भर का आपको वहाँ पर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सीधी सी सिंपल सी बात यहाँ पर आ रही है। जो कर लिया तो अभी वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि न्यू मून आपके लिए एक वरदान साबित होगा। बस आपको सोचना ये है, करना ये है कि अगर आप अपने आप को, जो भी सिचुएशन चल रही है चाहे कैसी भी हो, बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, होगा कि नहीं होगा, ये परेशानी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, वो क्वेश्चन मार्क आपको अपने ऊपर उठाना ही नहीं है। ओके, बस आपको अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखना है और ये सोचना है कि मेरी हर परेशानी का अंत हो चुका है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है। ओके, ये अफर्मेशन आपको बार बार दोहरानी है, कोई भी नेगेटिव अफर्मेशन आपको दोहरानी नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सेफ हूँ, और मैं मदर गाया की ऊर्जा में सुरक्षित हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये मौका है आपके लिए, वरदान है आपके लिए। जो अभी कर सकते हो वो बाद में कभी नहीं कर पाओगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये न्यू मून आपके लिए काफ़ी चीज़ों को एक राहत प्रदान करने वाला है, ठीक है। आप ये न्यू मून जैसे आपको आपकी डायरेक्शन दिखाने वाला है। आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, आपको बस वहीं पर जाना है जहाँ पर आपकी नज़रें यहाँ पर बता रही हैं। ओके, न्यू मून आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी ऐसी
अपनी दिक्कतों, परेशानियों, आपकी नेगेटिविटी, आपके जो प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को आप टाटा बाय-बाय करते हुए, अंत करते हुए, उसे रिलीज़ करते हुए, आप एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसी जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो जहाँ पर आपकी खुशी है, जहाँ पर आप अपने आप को देखते हो। ओके, ये न्यू मून की ऊर्जा है आपके लिए डेथ। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। अगेन मैं फिर आपको बोल रही हूँ, कोई भी आपको ऐसी अफर्मेशन या ऐसा सोच अपने माइंड में नहीं रखना है। कुछ भी ऐसा अपने अंदर ये ख्याल भी नहीं लाना है कि ये होगा कि नहीं होगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, तो बस यही पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाकर रखनी है कि मेरी ज़िंदगी एक वरदान है। ओके, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ और वाली हूँ कि जहाँ पर मुझे जाना है, जहाँ मेरा सपना है, ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ये मेजर अरकाना का कार्ड से, तो डेफिनेटली ये वरदान तो साबित हो ही रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आपकी जीवन में लेकर आ रहा है। ओके, जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को जैसे अपने ही तरीके से सोच विचार करके उस पर आप अमल कर रहे हो और उसे आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, डेथ, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको कि ये तो आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप अपने बारे में आप अपने आप को देखोगे, बस वही चीज़ों को आप क्रिएट यहाँ पर करोगे। ओके, आपको आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी फील होगी, ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैं हर काम के लायक हूँ। मैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं वो ज़िंदगी की वो जंग लड़ जाऊँगा, वो ज़िंदगी की वो बाजी मार जाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, अब ज़िंदगी एक जंग ही है और ज़िंदगी की जंग को आप जीतने की ताकत रखते हो, हिम्मत रखते हो। ये वो ताकत आ रही है आपके अंदर, एक हिम्मत आ रही है कि आप हर जंग को आप जीतते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यस, लाइट एक्टिवेशन। जितना भी आपके भीतर अंधकार है, नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जहाँ आप उठकर खड़े नहीं हो पा रहे हो, ये एक ऐसा वरदान साबित हो रहा है आपके लिए कि जहाँ पर आप अपने खुद की पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी सोल के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। तो यहाँ पर आप अपनी नेगेटिविटी, हर उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, उसे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, उसमें आप मर्ज हो रहे हो। और वही पॉजिटिविटी आपको आपकी हर चीज़ का, जैसे वो रोशनी की तरफ लेकर जा रही है। जैसे आप अंदर से रोशन हो तो आपको हर जगह रोशनी नज़र आएगी, और आप रोशनी की तरफ जाओगे, प्रकाश की तरफ यहाँ पर जाओगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। ओके, और ये सारी चीज़ें, जैसे आपको जो भी क्वेश्चन मार्क है आपके क्लियर नहीं हो रही है, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आपकी ख़त्म नहीं हो रही हैं, आप फंसे हुए हो, बस यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को आप उसका, जैसे कहते हैं ना कि खात्मा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक्सम मैरिकल्स, मैंने बोला ना कि वरदान साबित हो रहा है यहाँ पर। आप बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को मैरिकल्स होते हुए आप देखोगे। आपके सारे काम आप खुद यहाँ पर करोगे। एक टाइम पर शायद आपकी एनर्जी लो, आपकी ऊर्जा, जैसे आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपका माइंड आपका साथ नहीं यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो अब आपकी हर चीज़ आपका साथ यहाँ पर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो हौसला आ रहा है। तो आप ये सोचोगे ये मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीलिंग आ रही है। ओके, आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर एक क्लियरिटी आ रही है,
कोई भी डाउट नहीं है खुद को लेकर। सबसे बड़ी बात कि आप ये क्लियरिटी आ रही है, ये डाउट हट रहा है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो और करके भी दिखा रहे हो आप यहाँ पर। मैंने बोला वो दीपदान का जो आ रहा था ना, ये इसी के लिए आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसे हील करने का आपको ये मौका है, अवसर है कि आप दीप दान करो। ठीक है, एंड यहाँ पर सोल फ्लेम, ये न्यू मून आपके लिए जैसे आपका हर चीज़ मैंने बोला ना, यहाँ पर आपकी हर चीज़ को जैसे आप फिर से जन्म यहाँ पर दे रहे हो। जो मैंने यहाँ पर बोला, आप उन सब चीज़ों को अलविदा कर रहे हो जो जो पुरानी चली आ रही हैं। आपका हो सकता है फैमिली में कुछ पुराने पैटर्न्स चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे पुराने आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों से कुछ ऐसे आपके पूर्वजों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं कि जहाँ पर आप उन सब चीज़ों में फंसे हो। कुछ नया भी ट्राई करने की कोशिश करते हो, वो कुछ भी हो सकता है नया ट्राई करना, जैसे नई जॉब, नया बिजनेस, या मतलब कहीं जाना। ये आपके लिए शायद इम्पॉसिबल था, जैसे आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन नया नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो अब मैं देख रही हूँ, अब आप अपने जीवन में नया करने के लिए और बने ही आप कुछ क्रिएट करने के लिए, नया कुछ करने के लिए आप यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना, आप अपनी हर चीज़ जो भी पुराना है, ओके, वो सब चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो। आप अपने ऊपर आप अपनी हर चीज़ को फिर से जन्म दे रहे हो। एक नई नई चीज़ों को आप जन्म दे जिसमें आपकी सुंदरता है। मैंने बोला ना, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आपकी अंदर इतनी हीलिंग हो रही है, इतनी पॉजिटिविटी को आप फील करोगे कि आपका चेहरा खिल उठेगा। और चेहरा तो खिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी हर चीज़ खिल खिल कर बाहर आ रही है, क्योंकि आप कुछ हर चीज़ को नया ट्राई कर रहे हो, चाहे वो आपकी ड्रेस हो, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, कुछ भी हो। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका रीबर्थ है यहाँ पर। सच बताओ ना, आपका रीबर्थ है, आपकी थॉट्स का रीबर्थ है यहाँ पर। आप हर वो नई चीज़ों को आप तबज्जुम दोगे जहाँ पर आपकी हर चीज़ खिलकर बाहर आ रही है। ओके, तो ये कर्मा रिलीज, ये भी सब चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। एंड यहाँ से मैं एक चिट लूँगी, ये न्यू मून पर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये बहुत सारे निकल गए, हम इन्हें ही लेंगे। ओके, पहली बात तो ये न्यू मून पर आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलेंगी। मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है, आपको बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। एंड यहाँ पर प्रेयर, किसी की प्रेयर, प्रार्थना यहाँ पर रंग लाई है और वो ईश्वर परमात्मा तक आपकी पहुँची। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, तो वो ईश्वर तक पहुँची है। ठीक है, ये तो सच है कि भगवान है, ये आप महसूस करोगे, फील करोगे। जो मैंने बोला वो आपको प्रत्यक्ष रूप में, मतलब यहाँ पर आप अभी तक फील कर रहे थे, ओके, लेकिन वो आपको होने का वजूद भी बताएंगे कि सच है कि भगवान है, अभी भी इंसानियत लोगों के अंदर ज़िंदा है। ओके, एंड यहाँ पर आपको शंख चिड़िया की बहुत आवाज़ें आएंगी, शुभ संकेत आपको ऑलरेडी आपके ईश्वर की तरफ से, आपके परमात्मा की तरफ से शुभ संकेत आपको दे दिए जाएंगे। ओके, कि ये वरदान साबित है आपके लिए कि ये अमावस्या आपके लिए बहुत कुछ बदल रहा है। इसमें आपका हर चीज़, जैसे एक पैटर्न आपका क्लोज हो रहा है, दूसरा पैटर्न आपका स्टार्ट हो रहा है, तो शुभ संकेत आपको बहुत मिलेंगे। चिड़िया आवाज़ें, शंख, ये सब चीज़ें आप फील करोगे, महसूस करोगे और देखो भी। हनुमान बाबा आपके लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं, आप हनुमान बाबा के बहुत क्लोज हो। ओके, तो हनुमान बाबा आपके लिए बहुत योजनाएं बना रहे हैं। निश्चिंत रहो, हनुमान बाबा
से आप बहुत ज़्यादा आप उन पे विश्वास रखते हो, बिलीव करते हो, तो वो भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। हनुमान बाबा ने आपको दर्शन भी दिए हैं अपने बाल रूप के, ओके, और आपने शायद उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा भी है। कोई ये माने या ना माने, हनुमान बाबा आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। आप उनकी डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हो। अगर मैं एक बात बोलूँ तो शायद आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपकी इर्द गिर्द की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपको महसूस होती है कि नहीं होती, ये थोड़ा सोचकर विचार करना। आपको तो सब मिलेगा जिसे ईश्वर ने खुद चुना है। क्वेश्चन मार्क हटा दो कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे जीवन में सुख है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस न्यू मून पर, ठीक है। सब मिलेगा क्योंकि ईश्वर ने खुद आपको यहाँ पर चुना है। सन, नया सवेरा, नई खुशियाँ, नई उमंग, ये सारी चीज़ों के आज साथ आप रहोगे, ओके। जॉब, किसी की जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही तो आपको न्यू जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, ये गुड न्यूज़ उसी की हो सकती है आपके लिए, ओके। ओम नमः शिवाय, यस, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भोलेनाथ है, हनुमान बाबा है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, इसलिए इतनी भगवान की एनर्जीज भी यहाँ पर निकली हुई हैं, ओके डियर। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।